दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। मैं आपको एचटीएमएल पढ़ाने आया हूँ। मेरे को यहाँ पे बुलाया है राजकुमार सर ने आपको एचटीएमएल पढ़ाने के लिए। तो स्वागत है आपका आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मैंने अभी एक लेक्चर लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क इशू की वजह से समझ में नहीं आया, तो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूँ। कल से हम लोग गूगल मीट पे मीटिंग करेंगे या फिर लेक्चर लेंगे, तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा और सब स्क्रीन अच्छे से दिखेगा। तो आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दिखा नहीं, तो अभी यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूँ। तो सबसे पहला मैंने जो पढ़ाया था उसमें उसमें हमारी बात हुई कि HTML होता क्या है। तो HTML मैं आपको समझा दूं, HTML एक बेसिक लैंग्वेज है, जो अगर आप कभी किधर भी कोडिंग करने जा रहे हो और अगर आप बताओगे किसी को कि मेरे को कोडिंग आती है, तो सबसे पहले आपको जो सवाल पूछा जाएगा HTML के बारे में पूछा जाएगा कि HTML क्या है। तो HTML होता क्या है? HTML एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का। मतलब वेबसाइट आपने बहुत सारी देखी रहेगी, तो वेबसाइट के अंदर जो आपको कोड्स, बटन्स या फिर कुछ भी दिखता है उसके अंदर, इमेजेस, वीडियोस, फोटोज या फिर अलग अलग एनिमेशंस, तो वो सब HTML की वजह से आते हैं। तो HTML जो डिसाइड करेगा वो वेबसाइट के अंदर रहेगा, और उसको डिजाइन करने के लिए, उसको अच्छा लुक देने के लिए हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो CSS और जावास्क्रिप्ट हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग HTML के साथ आगे बढ़ते हैं। तो HTML को बोला क्या? HTML को बनाया था टिम बर्नर ली ने 1991 में। इतना जान लीजिए, बाकी हिस्ट्री हम आपको आगे बताते हैं। तो HTML को बोला था एक वेब लैंग्वेज। वेब लैंग्वेज मतलब जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग बेयर बोन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं किसी भी वेब पेज का। और वेब पेज क्या होता है? वेब पेज हम लोग किसी भी, अगर HTML कोई भी एक कोडिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग सेव कर रहे हैं, तो फिर उसको वेब पेज बोलेंगे। एक वेब पेज को हम लोग सिर्फ वेब पेज बोलते हैं। तीन चार वेब पेज अगर मिला दे, तो उससे हम लोग, हमारा वेबसाइट तैयार होता है। तो वेब पेज और वेबसाइट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एच टी एम एल अगर हम लोग कोड करते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन है, अगर HTML का आपने किसी भी कोड किया, उसको एक फाइल में सेव करना है, तो उसको फाइल में सेव करने का जो भी आपने उसको नाम दिया, उसको लास्ट में .html या फिर .htm के साथ इन दोनों एक्सटेंशन का सेव किया जाता है। तो मैं प्रीफर करूंगा आप लोग को .html यूज करें, ज्यादा ये सही रहेगा। फिर HTML का फीचर्स क्या है? HTML एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। मतलब इसको किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की नीड नहीं है कि मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पे मैं काम करूंगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं काम करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। HTML को हम लोग किधर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेसर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैक हो गया, लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, क्रोम जैसा बेसिक एग्जांपल है कि क्रोम हर एक चीज में यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर उस HTML में हम लोग इमेज, वीडियो एंड ऑडियो, मतलब फोटो, वीडियो और ऑडियो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज में। और यूट्यूब के लिंक्स, वीडियोस, वेबसाइट, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो HTML का ये हेल्प करता है अपने को, किसी हर एक चीज को हम लोग एक वेब पेज में दिखा सकते हैं, एक साथ उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। HTML को एक मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और ये सबसे इजी लैंग्वेज है जो किसी भी लैंग्वेज के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाता है। जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट, ये दोनों एक अलग टाइप के लैंग्वेज है, पर ये CSS और HTML के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाता है। इसीलिए HTML हम लोग इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो HTML की हिस्ट्री आपको बता देता है। HTML की हिस्ट्री में क्या है? 1989 में टिम बर्नर ली ने www का इन्वेंशन किया। www आपने सुना रहेगा, .com, .google.com। तो 1989 में टिम बर्नर-ली ने इसको बनाया। फिर 1991 में उसको वेबसाइट बनाना था, तो उसने HTML का पहला वर्जन बनाया, जो वेबसाइट बनाने के हेल्प कर रहा था। लेकिन वो इतना अच्छा से रेडी नहीं था, तो उसने बहुत सारे वर्जन उसके और बनाए 1995 से 1997 तक। तो उसने तीन चार वर्जन इस 3 साल में बनाए। फिर 1999 में उसने HTML का 4.0 वर्जन या फिर 4.0 आप लोग बोल सकते हैं। तो ये वर्जन क्रिएट किया उसने 1999 में। और जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं अपना लेटेस्ट वर्जन, इसको HTML5 वर्जन बोलते हैं, या फिर HTML 5.0, आप जो आपको जो ठीक लगे आप बोल सकते हैं। अब HTML का हिस्ट्री हमने देख लिया, HTML करता क्या है वो हमने देख लिया। अभी हमारी अब बारी है हम लोग का HTML का पेज स्ट्रक्चर कैसा रहता है, HTML हम लोग बनाते कैसे, ये दिखा दो आपको। तो HTML के बारे में मैंने सब बता दिया है। इसमें बहुत सारे टैग्स और एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो सब बेसिक्स एलिमेंट्स ये अपने डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सब। तो ये सब अपने मेन एलिमेंट्स है। इसके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको HTML का प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, तो ये सब मेन एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है HTML का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इन सब का काम क्या है। तो डॉक टाइप HTML ये क्या करता है? ये हमको बताता है कि हम लोग HTML 5.0 वर्जन, फिर 5 वर्जन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। इसका और कुछ काम नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप लोग चाहे तो यूज करें, चाहे तो ना यूज करें। HTML क्या करता है? HTML टैग ये हमको बताता है कि हमने भी HTML की कोडिंग स्टार्ट कर दी है। रूट एलिमेंट है HTML का, कि हमने HTML कोडिंग स्टार्ट की है, अब यहाँ से हमारा HTML खत्म भी हो सकता है।
और हेड सेक्शन में हम लोग सारे मेटा डेटा यूज करेंगे या फिर दूसरे लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग को इसमें हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, जैसे आपने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को किया, ये दोनों में आपको आगे बताएंगे। अभी एचटीएमएल पे ध्यान दीजिए, अभी बस इसको जान लीजिए कि दूसरे लैंग्वेजेस को कंबाइन करने के लिए हम लोग हेड हेड सेक्शन में उसको कंबाइन कर सकते हैं। और मेटा डेटा क्या होता है, किसी भी डेटा को अगर सुरक्षित रखना है, जैसे आपने किसी भी एक वेबसाइट बनाया, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डाल दिए, अगर मैं उसको फोन में खोला तो अलग ना दिखे और लैपटॉप में खोला तो अलग ना दिखे, तो मेटा डेटा हम लोग इसमें डाल के उसको सेव कर देंगे, तो हर जगह सेम डेटा दिखेगा, अच्छे से सेम वे में दिखेगा। अब अपना आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है कि जो हम लोग इसमें लिख देंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है HTML C.1, तो ये टाइटल में दिखेगा, तो जो भी टाइटल हम लोग को डालेंगे ऊपर टाइटल में उसका नाम आएगा, इसका बस इतना काम है और कुछ काम नहीं है। फिर बॉडी, बॉडी में हम लोग अपना मेन कंटेंट डालेंगे, जैसे आप लोग समझ लीजिए ये वेबसाइट है, ये पूरा एक वेबसाइट है, तो जिसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, वो सब इस बॉडी के अंदर कवर होंगे। बॉडी बॉडी के अंदर ही लिखा रहेगा, फाइल है यहाँ पे, ये सब बटन्स है यहाँ पे, होम है यहाँ पे, ये सब बॉडी की वजह से ये सब दिखेगा यहाँ पे। अब मैं आपको इसका एक वो दिखा देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्टर HTML, या जैसा मैंने आपको बताया 5 वर्जन यूज करने के लिए, ये HTML ये उसका पेज है कि यहाँ से मैंने कोडिंग स्टार्ट की है। हेड में हम लोग सारे मेटा डेटा और अलग कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, बॉडी के अंदर हमारे कंटेंट्स आते हैं। अब आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, डॉक टाइप डॉक्यूमेंट, जैसा हम लोग यहाँ पे दिखाया आपको कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है, यहाँ पे टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट है, तो हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, और ये सब हमारे उसके अंदर के एलिमेंट्स है। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तो आ जाइए। अब आप, मैं आपको सिखाता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है, सबसे इजी नोटपैड प्लस प्लस। तो किसी भी ब्राउजर में जाके आपको सर्च करना है निनाइट, निनाइट सर्च करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो पहला वेबसाइट है, उसमें जाके नोटपैड प्लस नोटपैड प्लस पे क्लिक कीजिए। ये सबसे इजी रहेगा, आपको HTML स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। गेट योर निनाइट कर दीजिए, तो डाउनलोड सेक्शन में चेक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो गया है। तो इस पर सिंपल क्लिक करके आप इसको सेटअप फाइल सेट कर सकते हो, ओके ओके क्लिक करके आपका HTML डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपना हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कोडिंग, अपना एक एग्जांपल सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नोटपैड प्लस दिख रहा है, तो इसी नोटपैड प्लस में हम लोग को कोडिंग करना है। तो ये देखो, ये जैसा मैंने करके रखा है, इसको हटा देता हूँ पहले। तो आपको ना पहले अपने फाइल को सेव कर लेना है, सेव एस में जाके जो भी रहेगा डॉट एच टी एम एल के नाम से यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के सेव करना है। मैंने पहले से सेव करके रखा है, तो मैं सेव नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग सेव कर लेना है, यहाँ पे .html लगा के सेव कर लेना। फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कोड, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो टाइप HTML हेड टाइटल पे बॉडी को मैंने बॉडी लिख दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना HTML का उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ हमको दिखेगा कि अपना HTML होता कैसा है, इसको सेव करने से कुछ होगा नहीं। तो टाइटल में डाल देते हैं हम लोग माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज, ये हम लोगों ने डाल दिया। इसको हम लोग सेव कर लेंगे Ctrl+S के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा। तो इसका रिजल्ट जो आने वाला है, मैंने यहाँ पे सेव किया आशो में न्यू। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको, मैंने टाइटल में जो डाला था माय फर्स्ट वेब पेज, आपको टाइटल में आपको दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने बॉडी में कुछ नहीं डाला, तो बॉडी अपना पूरा खाली है। तो बॉडी में अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करेंगे तो अपने बॉडी में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो ये हम लोग बना लिए अपना पहला वेब पेज, इसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज। ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया, अपना टाइटल दिख रहा है, बॉडी के अंदर कंटेंट को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। तो ये हमारा बन गया पहला वेब पेज, हमने बना के एकदम सक्सेसफुली बना लिया है। ऐसे ही बहुत सारे वेब पेज को बना के आपस में लिंक करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना, बाकी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे क्या होता है हेडिंग टैग, क्या होता है पैराग्राफ, कैसे होता है स्टाइलिंग, क्या होता है CSS। ये सब हम आगे लेक्चर में सीखते जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।